नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टू फिंगर टेस्ट की। ये एक प्रकार से बदनाम टेस्ट है, लेकिन फिर भी बार बार इसका नाम आता रहता है चर्चाओं में, तो ज़रूरी है कि इससे जुड़ी कुछ बातों को आज जान लिया जाए। दरअसल वर्तमान में मामला क्या है, क्यों समझ रहे हैं, पहले न्यूज़ देखते हैं। कह रहे हैं क्या है टू फिंगर टेस्ट। सुप्रीम कोर्ट के बैन के बावजूद फिर वहीं पहुंचा मामला। सुप्रीम कोर्ट ने इसका बैन लगाया, लेकिन फिर भी यहीं पे पहुंच गया है। टू फिंगर टेस्ट पर जवाब देने यहाँ की सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट। दरअसल हमारे देश में एक खास राज्य की सरकार को सुप्रीम कोर्ट बुला लिया गया है और टू फिंगर टेस्ट पे उससे जवाब मांगे। क्या है कहानी, जरा समझते हैं दरअसल एक बार। तो देखिए, आप इनको जानते होंगे। हमारे सामने जो स्क्रीन पर है ये मेघालय राज्य के सीएम है। तो दरअसल मामला जो है वो इनसे ही जुड़ा हुआ है। बीते दिनों एक मामला था जो पॉक्सो से जुड़ा हुआ था, यानी कि एक व्यक्ति ने अंडर 18 एज की एक लड़की के साथ में दुष्कर्म की घटना की थी। लेकिन मामला जब आगे पहुंचता है तो कार्रवाई होती है, मेडिकल टेस्ट वगैरह होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति दोषी है, दोषी व्यक्ति बार बार अपनी याचिका लगा रहा था और उसने याचिका लगाई सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में जैसे इस व्यक्ति ने याचिका लगाई अपनी सजा के लिए और बाकी चीज़ों के लिए, तो उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाते हुए यह भी बता दिया कि जो पीड़ित व्यक्ति है, यानी कि जो पीड़िता है, पीड़िता का टू फिंगर टेस्ट किया गया था। हालांकि उसने खुद को बचाने के लिए ये बात कही थी, वो नहीं जानता था कि ये सभी चीज़ें बैन है। उसने खुद को बचाने के लिए कहा कि टू फिंगर टेस्ट हुआ था और सेक्सुअली एक्टिव थी लड़की, तो मुझे कैसे सजा हो सकती है पॉक्सो के तहत। जैसे ही कोर्ट ने ये मामला सुना, कोर्ट ने देखा केस मेघालय राज्य का सरकार को बुलाया कि जी आप पहले आइए, पहले आपसे बात होगी, केस तो बाद में निपटाया जाएगा। तो मेघालय की सरकार से बोला गया कि देखिए, एक बात आपको समझ लेनी चाहिए कि वर्ष 2013 में जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि टू फिंगर टेस्ट असंवैधानिक है और निजता और सम्मान के विरुद्ध है, तब भी आप करवा रहे हैं, ये क्या तरीका है। तो मेघालय की सरकार ने कहा कि नहीं, राज्य में तो हमने पूरी तरह से बैन कर रखा है, अगर हो रहा है तो लुका छिपी के तहत कोई ना कोई कर रहा है, पर उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हम लोग हमेशा ही तैयार भी रहते हैं, ये भी आप समझिए। पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तगड़ी फटकार लगाई है मेघालय को और कहा है कि इसके विरुद्ध आप एक्शन लें और राज्य में आने वाले समय में कभी भी टू फिंगर टेस्ट पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक कह रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बैन लगा रखा है, उसके बावजूद आप स्टेट गवर्नमेंट को लेकर के मामला अपना अलग ही चला रहे हैं। कितनी ज़्यादा गलत बात है, समझिए मामला इसको लेकर के। तो इसी वजह से अब टू फिंगर टेस्ट आ गया है चर्चाओं में और ज़रूरी है कि अब इससे जुड़ी बातें हम लोग जान लें सुप्रीम कोर्ट की इस फटकार के बाद। दरअसल टू फिंगर टेस्ट किया कब जाता है, क्यों किया जाता है, ये समझिए, उसके पीछे मान्यता क्या है वह समझ लीजिए। दरअसल टू फिंगर टेस्ट करने की एक विधि होती है, जनरली रेप के बाद किया जाता है। रेप के बाद डॉक्टर जो होते हैं ये है महिला के प्राइवेट पार्ट में टू फिंगर्स के थ्रू ये चेक करते हैं कि क्या जो फीमेल है वो सेक्सुअली एक्टिव थी या नहीं थी। अब दरअसल जिस भी व्यक्ति ने ये पूरे के पूरे थ्योरी को तैयार किया है, इस प्रैक्टिकल को तैयार किया है, वो बड़ा ही एक नंबर का बेवकूफ़ इंसान था। बेवकूफ़ क्यों था? क्योंकि अपने आस्पेक्ट ही नहीं समझे। दरअसल आप टू फिंगर्स के थ्रू ये चेक करना चाह रहे हैं कि फीमेल सेक्सुअली एक्टिव रही है या नहीं रही है। आप किस मामले में चेक कर रहे हैं? आप ये सब चीज़ चेक कर रहे हैं रेप के केस के अंदर। अरे समझदार इंसान, रेप का अर्थ होता क्या है? बलात्कार का अर्थ होता ये है कि आपने संबंध बनाए, वो भी मर्जी के बिना। सहमति तो थी ही नहीं, सहमति के बिना आपने संबंध स्थापित कर लिया। हालांकि पॉक्सो ये कहता है कि अगर बच्चे की उम्र 18 वर्ष से कम है, यानी कि जो भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है उसको बच्चा कंसीडर किया जाएगा, और उस स्थिति में वो सहमति देता है या सहमति नहीं देता है, दोनों ही स्थिति में इसको अपराध माना जाएगा। लेकिन 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति के मामले में या ऊपर की महिलाओं के मामले में ये नियम है कि अगर सहमति के बिना संबंध स्थापित किए जाते हैं तो उसे रेप कंसीडर किया जाएगा। अब यहाँ पर रेप कब माना जा रहा है? सहमति के बिना। तो टू फिंगर वाला तो कुछ मामला इसमें बन ही नहीं रहा है। टू फिंगर्स के थ्रू आप क्या चेक कर रहे हैं? हाइमन चेक कर रहे हैं, सेक्सुअली एक्टिव चेक कर रहे हैं कि वो है या नहीं है। मान लीजिए कि कोई ऐसी महिला है जो शादीशुदा है, विवाहित है, उस स्थिति में तो वह सेक्सुअली एक्टिव होगी ही होगी, ये स्वाभाविक चीज़ें हैं। अब यहाँ पर कोई व्यक्ति अगर सहमति के बिना संबंध बना लेता है तो आप टू फिंगर टेस्ट से क्या ही यहाँ पर चेक कर पाएंगे, ये भी समझने वाली स्थिति है, क्योंकि चीज़ें आप नहीं जान पाएंगे। तो इसीलिए माना भी जाता है कि साइंटिफिकली जो टू फिंगर टेस्ट है पूरी तरह से इनवैलिड है, सर्टिफाइड नहीं है, ये गलत होता है, ये चीज़ों की जांच नहीं कर पाता। रेप के केसेस में आपको ये देखना होता है कि भाई जब कभी भी संबंध बिना मर्जी के स्थापित किए गए हैं तो आपको बाकी सभी चेकअप्स करने, मेडिकल चेकअप्स और बाकी चीज़ें देखनी कि क्या परिस्थितियाँ रही, क्या मामला रहा। टू फिंगर टेस्ट आपको चीज़ें नहीं बता पाएगा। तो रेप का अर्थ है सहमति के बिना बनाए गए संबंध,
और यहाँ पर आप 2 फिंगर टेस्ट से चेक क्या कर रहे हैं कि सेक्सुअली एक्टिव हैं या नहीं है। इसी वजह से ये पूरा मामला जो है वो हमेशा विवादों में रहा है और विवादों के कारण 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक खास मामले के तहत, मामले का नाम जो था वह मामले का नाम था लीलू राजेश बनाम हरियाणा मामला 2013। इस मामले के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 फिंगर टेस्ट नहीं होना चाहिए, असंवैधानिक है और पीड़ित व्यक्ति की निजता और सम्मान के विरुद्ध है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि निजता और सम्मान के विरुद्ध है, ये गलत है, तो उसके बाद फिर इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी संज्ञान लिया। हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय ने खुद कहा कि ये जो परीक्षण होता है ये पूरी तरह से अवैज्ञानिक है, इसको मान्यता नहीं दी जा सकती। और सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में खास गाइडलाइंस जारी की रेप पीड़िताओं के लिए और कहा कि ऐसी सिचुएशन में मेडिकल चेकअप कुछ स्पेशल सेल्स में होंगे, स्पेशल रूम्स में होंगे, जर्नल में नहीं करने हैं। आपको खास वार्ड बनाने हैं, खास रूम बनाने अपने यहाँ, जहाँ पर आप इससे जुड़े हुए सभी मेडिकल चेकअप्स करेंगे। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि पूरी तरह से हम 2 फिंगर टेस्ट को प्रतिबंधित करते हैं, यानी कि कभी भी रेप के मामले में 2 फिंगर टेस्ट नहीं किया जाएगा। सरकार ने भी बात कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में, और हमारी जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार ने 2014 में ये निर्णय ले लिया था। हालांकि दोनों ही तरफ, यानी कि न्यायपालिका और हमारी जो विधायिका है, उन दोनों ही तरफों से आदेश आने के बावजूद यह देखा जाता है कि देश भर में 2 फिंगर टेस्ट अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। खत्म क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मामले अमूमन चर्चाओं में आते रहते हैं, हर वर्ष चर्चा में आते हैं, और इसी वजह से पता लगता है कि वर्ष 2019 के अंदर 1500 से ज़्यादा रेप पीड़िताओं या उनके परिवार ने ये कंप्लेंट दर्ज करवाई कि देखिए 2 फिंगर टेस्ट हो रहा है, जो कि बैन किया जा चुका, पर फिर भी कर रहे हैं डॉक्टर्स। तो इस स्थिति में यही एक्शन लिया जाता है कि जो भी डॉक्टर ऐसे काम करते हैं उनके लाइसेंस को रद्द कर दिया जाता है और उनके पूरे के पूरे फ्यूचर को खत्म कर दिया जाता है उनके खिलाफ एक्शन लेते हुए। क्योंकि आप सरकार के जो नियम से गाइडलाइन है उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो कैसे चीज़ें चलेंगी? तो चीज़ें गलत हैं, नियमों को फॉलो किया जाना चाहिए, गाइडलाइंस को फॉलो किया जाना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग की सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो एक प्रकार से 2 फिंगर टेस्ट करना गलत तो है ही है, लेकिन एक प्रकार से आप फिर दोबारा सहमति या मर्जी के बिना सिर्फ चीज़ों को चेक करने के लिए इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। वो पहले ही एक दुख में है, एक परेशानी में है, आप चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ा दे रहे हैं इन चीज़ों की वजह से। तो इसी वजह से रोका गया था, चीज़ों को बैन लगाया गया। तो मुझे नहीं लगता कि 2 फिंगर टेस्ट किसी भी प्रकार से किसी भी स्थिति में होना चाहिए। बाकी आप लोग का क्या मानना है? क्या 2 फिंगर टेस्ट के थ्रू चीज़ें जाँची जा सकती है या ये पूरी तरह से गलत है? अपने व्यूज़ मुझे कॉमेंट में आप लोग ज़रूर बताएंगे। इसके साथ ही एक प्रश्न का उत्तर भी आप लोग को कमेंट में देना है कि केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष 2 फिंगर टेस्ट पर बैन लगाया था? वर्ष 2011, 2012, 13 या 14? तो इस प्रश्न का उत्तर, आप लोग बहुत समझदार हैं, सब लोग चीज़ों को जानते हैं, तो जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए, अभी के अभी कर दीजिए। और बस वीडियो को शेयर कीजिए, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक किए बिना कोई नहीं जाएगा, और ऐसी वीडियोज़ के लिए बने रहिए संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल पर। बाकी और महत्वपूर्ण बातें हम लोग करेंगे हमारी आने वाली वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ, लेकिन तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।